दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। और आज मुझे आप तक ये संदेश पहुंचाने में बेहद हर्ष हो रहा है कि आज हमारे टिहरी में 3 दिवसीय वैदिक सम्मेलन कार्यक्रम होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए थोड़ा ताली बजाएं। तो सबसे बड़ी बात है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग लौट रहे अपनी संस्कृति की ओर। प्रणाम, जय माता की वेद भगवान की जय जी। अब आप क्या संदेश देना चाहती हैं, बोला आप। हाँ, पहले मैं कलश यात्रा का स्वरूप बताती हूँ। कलश यात्रा हमारी गणेश चौक से लेकर से होते हुए कृष्ण चौक से होते हुए पूरी ये नगर परिक्रमा होते हुए सुमन पार्क में पहुँचेगी। फिर सुमन पार्क से पुनः नई टिहरी बाजार होते हुए और यहाँ पे शुभ लगन वेडिंग पॉइंट सनातन धर्म दुर्गा मंदिर के निकट यहाँ पे ये उसका कलश यात्रा का समापन होगा। वेद स्थल पे इसका समापन होगा। और इससे संदेश यह है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हम अपनी सभ्यता संस्कृति को जो हम भूल रहे हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये वैदिक धर्म है, वेदों पर आधारित है। और इससे हमें ये पूरे समाज में ये वह है कि जो भी बच्चे अपने मतलब ये कि क्या संस्कृति संस्कार को भूलते जा रहे हैं, वो उनके ये चरित्र निर्माण में बड़े सहायक होंगे। 4 वेदों के बारे में और जो खाली हमने नाम सुना था कि हमारे वेद है, तो वेदों के बारे में सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे, यही संदेश है। इसमें भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से 4 मुख्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों के वेदाचार्य आ रहे हैं। और प्रत्येक वेदाचार्य के साथ 30-30 वेद पाठियों की टीम आ रही है। तो वो यहाँ पे वो सुनेंगे, क्योंकि आज तक नई टिहरी में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। ये टिहरी गढ़वाल का प्रथम कार्यक्रम है, वैदिक सम्मेलन ये प्रथम है। और इसके क्योंकि क्लिष्ट भाषा में मतलब उन्हें वैदिक भाषा आती नहीं है सबको, वेद तो मिलते हैं पर पढ़ना आता नहीं, समझना नहीं आता। तो ये सब हमारे वेदाचार्य हमें समझाएंगे और वो करेंगे। इससे सारे पूरे बच्चे मतलब नई पीढ़ी संस्कारित होगी, लाभ लेंगे और जनता में अपार हर्ष और उल्लास है। यह जो वैदिक सम्मेलन है यह टिहरी के इतिहास में अभूतपूर्व है। और इसलिए भी अभूतपूर्व है कि इस टिहरी में भागीरथी के तट पर स्वयं स्वामी रामतीर्थ जी ने साधना की है। स्वामी रामतीर्थ जी वेदों के उद्भट जो है विद्वान थे और उन्होंने यहाँ पर वैदिक साधना की। यहाँ से वो जापान और अमेरिका भी गए। महाराज कीर्तिशाह ने उनको उस समय भेजा विश्व धर्म सम्मेलन में। और इसके अलावा जो हमारे वेद हैं ये विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ये निर्विवाद रूप से, चाहे आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो, हार्वर्ड विश्वविद्यालय हो, उन सब में निर्विवाद रूप से ये पढ़ाया जाता है कि ऋग्वेद विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है और उससे अधिक प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है। यहाँ तक कि विश्व की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और कैसे इस ब्रह्मांड की रचना हुई, कैसे जीवन आया, इसके संबंध में हिरण्यगर्भ जो सूक्त है और जो नासदीय सूक्त है और जो पुरुष सूक्त है, उसमें इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि इस सहस्राब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी अचंभित हैं। उनकी एक पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम। लेकिन ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम भी जो वैदिक चिंतन है, जितना गूढ़ चिंतन है हिरण्यगर्भ सूक्त में, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये एक पंक्ति ही इतना गहरा अर्थ रखती है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे, चैडविक जैसे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, रदरफोर्ड जैसे और जे टॉमसन जैसे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और प्लांक जैसे जिन्होंने जो है सूर्य से आने वाली ऊर्जा से यहाँ हमको शक्ति प्राप्त होती है, इसके संबंध में बताया। न्यूटन ने जो गति के नियम दिए, कैपलर ने जो खगोल के नियम दिए, ये सारे, और जीवोत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले लुई पास्टर, फ्रांसिस्को रेड्डी, कोपेर्निकस का जो रासायनिक समुद्रवाद है, वो सब किनारे हो जाता है।
और इसलिए ऋग्वेद का के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं उन्होंने जितना गूढ़ जो है बहुत जिसको कहें गहरा जो ज्ञान जो है विश्व के सम्मुख रखा है, आज पूरे विश्व को उसकी आवश्यकता है। तो ये मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा। और ये टिहरी का सौभाग्य, इस जिले का सौभाग्य है कि यहाँ पर आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो। तो ये क्या है कि सभी स्थानों से, सभी दिशाओं से कल्याणकारी जो वचन है वो हमारे कानों तक पहुँचे। आनो भद्रः कर्तव्यो, तो आनो भद्रः कर्तव्यो की जो ऋचाएँ हैं, भद्रम करणे भी सुनयाम की जो ऋचाएँ हैं, माँ भ्राता भ्रातरं द्युच्छन माँ स्वसार मुतस्वसा की जो ऋचाएँ हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम की जो ऋचाएँ हैं, और गणनान्त्वा गणपति गुंग आहवामहे की जो ऋचाएँ हैं, तो ये सारी ऋचाएँ जो है आज विश्व कल्याण के लिए इनकी आवश्यकता है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, जर्मनी का एक महान दार्शनिक शोपेनहावर उसका नाम था, उसने कहा कि जीते जी भी मुझे जो आनंद मिलता है वो वेदांत से मिलता है, और मरने के बाद भी मुझे शांति और मुक्ति इसी से मिलेगी। तो वेदों का कितना महत्व है। मैक्स मुलर स्वयं यहाँ आया, मुंडन करा करके काशी में रहा, और उसने जो है अनेक वर्षों तक, और फिर उसने एक पुस्तक लिखी जो है हिस्ट्री ऑफ द एनिसेंट संस्कृत लिटरेचर। और वो जो पुस्तक उसने लिखी प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिहास, वो जो है मील का पत्थर है। लेकिन उसने भी ये स्वीकार किया कि वेद कितने प्राचीन है मैं नहीं कह सकता। पहले उसने 3000 उनका समय सीमा निर्धारित की थी कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व लिखे गए, लेकिन बाद में उसने जो है 1959 में तो ऐसा ये 1859 में तो ऐसा लिखा, लेकिन 1890 या 91 में उसने जब दोबारा इस संबंध में कहा तो उसने कहा ये 15,000 वर्ष भी पुराने हो सकते हैं। ये कह नहीं सकते कि कितने प्राचीन है वेद। इंजिल और कुरान आदि थे न जब संसार में, हमको मिला था दिव्य वैदिक बोध तब संसार में। जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है वेद, जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है वेद ही, संसार में सबसे प्राचीन है हमारे वेद ही। बोलो वेद भगवान की जय। एक बुजुर्ग के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यत भद्रम तन्न आशुव। मैं सारे लोगों की कुशलता की प्रार्थना करते हुए सबसे यह निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में पूरे शहर के अधिक से अधिक लोग, बच्चे बूढ़े माँ बच्चे या औरतें सब सम्मिलित हों और इसका आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, क्योंकि ये इस तरह का कार्यक्रम इस नई टिहरी में पहली बार हो रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा टिहरी के सम्मानित नागरिकों से कि वे इस पुण्य अवसर का लाभ उठाते हुए सब परिवार सहित इस यज्ञ में सम्मिलित हों और इसका भरपूर लाभ उठाएं। मेरा ये अनुरोध रहेगा।